और आज पुनः उस बात को हम कह रहे हैं कि जो ये चर्चा चल रही है अलग अलग तरीके से, हम देख रहे हैं कल रात से मीडिया के अंदर काफी ये चर्चा चल रही है कि भारत सरकार और खासकर मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी 5 फसलों पे 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने शर्त लगाई है कि जो किसान डाइवर्सिफिकेशन करेगा उसको ये मिलेगा। ये प्रपोजल पहले हमें भी दिया गया था मीटिंग के दौरान, जिसे हमने उसी समय रिजेक्ट कर दिया था, और अब ये दोबारा से ये कल से ये चर्चा चल रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार को हम मांग ये करते हैं कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए। सरकार कह रही है कि जो डाइवर्सिफिकेशन करेगा और जो कपास, मक्का, अरहर, मसूर, उड़द बोएगा उसको हम देंगे। इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने का एक बड़ा कारण हमारा यह है कि मान लीजिए जो किसान पहले से ही कपास और मक्का की खेती करता है, अरहर की, उड़द की, मसूर की खेती करता है, तो सरकार के अनुसार उसको तो मिलेगा नहीं। जो डाइवर्सिफिकेशन करेगा, जो धान की जगह, गेहूं की जगह जो दूसरी फसलें लगाएगा, तो उसको ही मिलेगा। जो सरकार जो प्रपोजल दे रही है, जिसे हम रद्द कर चुके हैं पहले भी और आज दोबारा उसका हम निंदा करते हैं, आज दोबारा उसका हम विरोध करते हैं। एक तरफ भारत सरकार ये कहती है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता है, स्वदेशी की बात करी जाती है, लेकिन खाद्यान्न के मामले में, कृषि उत्पादों के मामले में लगातार मुक्त व्यापार समझौते धड़ल्ले से दूसरे देशों के साथ साझा उसके साइन किए जा रहे हैं, उन पे एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। और जैसा डल्लेवाल जी ने भी बताया कि इस साल 29% पाम ऑयल का इंपोर्ट देश में बढ़ाया जा रहा है और टोटल लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास के खाद्यान्न तेल, जिसमें से ज्यादातर मात्रा, मैक्सिमम मेजॉरिटी की मात्रा पाम ऑयल की है, वो इंपोर्ट किया जा रहा है। वो पाम ऑयल हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है, और वो पाम ऑयल जब यहां पे आता है तो उसके कारण जो हमारे यहां के किसान हैं, जो खाद्यान्न तेलों से जुड़ी हुई फसलों की खेती करते हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण भी अगर हम समझे, 2020 में जब कोविड आया, कोविड के दौरान सरकार ने बाहर से पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हो गया था। पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हुआ तो ऑटोमेटिक पूरे भारत में जो सरसों का जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन था वो बढ़ गया। कारण क्या था कि पाम ऑयल इंपोर्ट बंद होने के बाद उस साल सरसों एमएसपी से भी ऊपर बिकी, हरियाणा में भी बढ़ा, पंजाब में भी बढ़ा। नेक्स्ट ईयर वो रकबा और बढ़ गया। रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, वहां से सरसों का इंपोर्ट बंद हो गया, लेकिन अचानक से अगले साल सरकार ने पाम ऑयल का इंपोर्ट दोबारा से 29% बढ़ा दिया, जिससे अब देख रहे हो आप सरसों हमारी एमएसपी से भी नीचे बिक रही है। तो इसीलिए हम ये दोबारा ये मांग करते हैं, क्लियर करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से, कि हमारी डिमांड है कि 23 फसलों पर सरकार एमएसपी गारंटी का कानून बनाए। ये कोई 5 फसलों, 7 फसलों, 8 फसलों, 10 फसलों की बात नहीं है। दूसरी बात साथियों, हम बार बार कई पत्रकार साथी पूछते हैं, सरकार अलग अलग तरीके से ये बात कहती है, सरकार के जिम्मेदार अधिकारी मीटिंग के दौरान भी कहते थे, बाद में भी आए कि भाई लगभग ज्यादातर मांगों पे सहमति किसानों के साथ बन गई है। हम ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं, जो हमारी 12 मांगे हैं उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी या गारंटी कानून हो, चाहे C2 के 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी देने की बात हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू कराने की बात हो, चाहे मनरेगा को खेती से जोड़ के साल में 200 दिन रोजगार और 700 रुपए का भत्ता देने की बात हो, इन तमाम मांगों पे जो हमारी मेजर मांगे हैं, 4 राउंड की बैठकों में सरकार के साथ किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी और सरकार इन मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हुई। सरकार की तरफ से मौखिक तौर पे जो बात कही गई 4 दौर की मीटिंगों में, वो भी आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जिन मांगों पे उन्होंने मौखिक तौर पे सहमति दी, उन्होंने कहा कि हम लखीमपुर खीरी के घायल किसानों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार के एक-एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी देंगे। 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान जितने भी केसेस हुए थे, उनमें से जो केसेस अभी भी चल रहे हैं, जो रद्द नहीं हुए, उनको भी सरकार वापस लेने को तैयार हो चुकी है 4 दौर की बैठकों में। इसके अलावा सरकार ने मौखिक तौर पर यह कहा था कि कृषि क्षेत्र को प्रदूषण एक्ट से, प्रदूषण कानून से बाहर निकाल देंगे, और जो बिजली बिल जो ये पास हुआ है, खेती के सेक्टर को इससे बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो मसाला आयोग की जो घोषणा कर रखी है, सरकार जल्द से जल्द उस घोषणा को, उसको क्रियान्वयन करेगी, उसको जमीन पे लागू करेगी।
इस तरीके की जो बातें हैं ये सरकार द्वारा 4 दौर की बैठकों में कही गई। लेकिन मैं रिपीट कर दूं, जो हमारी मेजर डिमांड है, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे C2+50% फार्मूला लागू करने की बात हो, इस तरीके की मांगों पे कोई भी किसी भी तरह की सहमति इनको पूरा करने पे 4 दौर की बैठकों में नहीं बनी। अगर कोई भी सरकार की तरफ से प्रतिनिधि ये कहता है कि भाई ज्यादातर मांगों पे सहमत हो गए लेकिन किसान फिर भी आंदोलन कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सरकार के पदाधिकारी एक तरीके से पूरे देश को और किसानों को भ्रमित करने का कार्य